अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं J24 न्यूज़। J24 न्यूज़ में हम हैं आज बुराबंडे के इलाके में। बुराबंडे के इलाके के चिकन शॉप्स के ओनर्स का एसोसिएशन का ये जो भी लोग देख रहे हैं, चिकन शॉप ओनर्स एसोसिएशन है पूरे। ये लोग के कुछ डिमांड है, पिछले 2-3 दिन पहले, एक हफ्ता पहले भी इन्फॉर्म कर चुके थे कि अप्रैल 1 से यानी कि अप्रैल की 1 तारीख से ये लोग धरना करेंगे, क्योंकि काफ़ी डिमांड्स है। आप देख सकते हैं तो अल्लाहपुर चिकन शॉप्स ओनर्स एसोसिएशन एंड धरना एट इंदिरा पार्क। आज ये लोग धरना भी कर रहे हैं अप्रैल 1, 2026 सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। तो ये लोग के मेन डिमांड्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है? कंपनीज आर नॉट गिविंग ए फेयर मार्जिन, कंपनीज मार्जिन नहीं दिया जा रहा है और रिटेल शॉप्स आर रनिंग इन हेवी लॉसेस। रिटेल शॉप जो भी चिकन के होलसेल छोड़ के जो भी रिटेल शॉप से हेवी लॉसेस में पे कर रहे हैं और डेली बिजनेस इन लॉस, डेली बिजनेस भी लॉस में चल रहा। कॉस्ट आर राइजिंग बट मार्जिन रिमेंस लो। चिकन का कॉस्ट बढ़ रहा है लेकिन मार्जिन तो हम लोग को नहीं मिल रहा। बल्कि और एक डिमांड है, इट हैज बिकम इम्पॉसिबल टू रन शॉप्स विदाउट मार्जिन। हमको मार्जिन के बगैर शॉप्स चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इम्पॉसिबल हो रहा है। बल्कि बोल रहे वी डिजर्व फेयर एंड रीजनेबल मार्जिन। हम लोग एक अच्छा मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, बल्कि बोल रहे। सो ये चिकन शॉप्स ओनर एसोसिएशन अल्लाहपुर और बुराबंडे के हैं। हमारे गौस भाई है, ये काफ़ी कदीम दुकान है गौस भाई की बुराबंडे में, जो गौस चिकन सेंटर के नाम से जाना जाती है। और भी सारे लोग हैं, अल्लाहपुर के लोग हैं यहाँ पर, हमारे मोहसिन भाई है एंड काफ़ी लोग हैं। ये लोग के डिमांड्स क्या है, धरना करना क्यों चाह रहे, क्या है, पहले हम गौस भाई से बात करेंगे। गौस भाई बोलिए, क्या डिमांड्स है, धरना करने की मेन वजह क्या है, असल वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई 20 साल पहले जो है सो पेपर रेट निकला, वो टाइम पे जो है सो जो रेट था आज भी वही रेट है। रेंट का जब 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 शॉप का रेंट कितना था बोले तो 2000 रुपये था। आज शॉप का रेंट जो है सो 25,000 रुपये हो गया। और वर्कर की जो है सो सैलरी जो है सो जब डेली 30 रुपये थी, आज वर्कर की सैलरी डेली जो है सो 700-800 रुपये तक भी हो जा रही। ना वर्कर का निकल रहा, ना कुछ निकल रहा। हमारी मार्जिन जो है सो जो 20 साल पहले थी आज भी वही है। हाँ, हमारे को जो है सो कुछ भी नहीं निकल रहा है इसके अंदर। ना करंट का बिल निकल रहा, ना शॉप का रेंट निकल रहा, ना वर्कर्स की सैलरी निकल रही। खाली बेचना घर को जाना, बेचना घर को जाना, यही सिस्टम होगा। सबसे ज्यादा जो से ज्यादा से कमाई अगर हो रही तो सिर्फ कंपनियां वालों की हो रही। कंपनी वाले हमारे को देख रहे नहीं। 10 साल पहले कैसा मार्जिन सिस्टम रहता था, अब कैसा मार्जिन सिस्टम? 10 साल पहले जो मार्जिन सिस्टम था, अब क्या कर रहे हैं मालूम है? रमजान से एक दिन पहले 10 रुपए रेट बढ़ाए। 2-3 साल से जो है 10 रुपए रेट रमजान के सामने रेटा बढ़ा साल से रमजान के सामने रेटा बढ़ा दे रहे लोग। अब सिर्फ 8 दिन या 6 दिन कंटिन्यू रख रहे, उसके बाद में फिर गिरा दे रहे रेट। एंड मार्जिन कमाने के टाइम पे कमाने का मौका नहीं दे रहे हमारे को। और खाली टाइम पे जो है लोग हमारे जो भी हमारी कमाई पूरी कंपनी वाले पूरे हमको लॉस कर दे रहे हैं। उस वजह से अभी खर्चे हमारे बहुत महंगे पड़ गए, खर्चे नहीं कर रहे हमारे। उस वजह से हम लोग पूरे धरने पे बैठे हुए हैं और पूरा धरने के लिए पूरे हम लोग धरना ग्राउंड इंदिरा पार्क को जाने वाले हैं पूरे हम लोग यहाँ से। डिमांड्स गवर्नमेंट को, आप जो भी डिमांड्स, मेन अहम मुद्दे क्या है, डिमांड्स क्या है? रमजान से एक दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं। एक दिन पहले 20 रुपए रेट बढ़ाया पेपर वाला, वो रेट उस पे लाइफ रेट के ऊपर 20 रुपए रेट बढ़ाया। चिकन के ऊपर सिर्फ 5 रुपए बढ़ाया। रमजान को खर्चा कितना रहता? बच्चों के कपड़े रहते, बच्चों को ईदी देने का रहता, वो रहता, बहुत सारे इनके तो शॉप का जो है चुन्ना पानी रहता, वो रहता, इनके हर चीज लास्ट में रमजान के। और खाने वालों को भी जो है एकदम नुकसान में हुआ, किसी को कुछ भी फायदा नहीं हुआ रमजान की वजह से। ये 4 साल से देख रहा हूँ मैं, हर रमजान के टाइम पे यही काम करते। इधर खरीदी की जगह 20 रुपए बढ़ाते, चिकन बेचने की जगह 5 रुपए बढ़ाते। उसमें क्या होता बोलो? ये कोई इंसाफ है? अब मेन अहम गवर्नमेंट से रह दो, आप एनिमल एंड हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में आपका जो इशू है वो आता। तो मेन मुद्दा क्या है कि मार्जिन किस तरह आप चाह रहे हैं, गवर्नमेंट को क्या बोलना चाह रहे हैं या कंपनीज को क्या बोलना चाह रहे हैं, कितना मार्जिन आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 40 रुपए होना मार्जिन हमारे को, वो हमारे को नहीं मिल रही। हम इसके वास्ते प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये अहम मुद्दा जो आप गवर्नमेंट तक लेके जाने की कोशिश करें। हाँ बिल्कुल, यही है हमारा अहम मुद्दा, यही है। धरना चौक में कितने लोग आने वाले हैं अभी धरने में? 2-3 हजार आदमी आने वाले। बुराबंडे से 300 आदमी जा रहे हैं। अच्छा। और पूरे स्टेट के भी लोग आ रहे हैं वहाँ पे। तेलंगाना का धरना है? पूरे तेलंगाना का धरना है, हर जगह, महबूबनगर, वरंगल, सिद्दीपेट, हर जगह चल रहा है।
अगर से आज के दिन भी अगर गवर्नमेंट आपको फीडबैक नहीं देंगे, रिस्पांस नहीं देंगे, तो क्या आगे भी धरना ऐसी चलेगा क्या फिर खोल देंगे आप दुकान? नहीं, आगे भी धरना चलेगा हमारा, चलते रहेगा। तो चिकन शॉप्स ओनर्स एसोसिएशन का बोलना ये है कि आगे तक भी ये धरना चलते रहेगा। हमारा मेन अहम मुद्दा ये है कि 10 साल पहले जो मार्जिन दिया जाता था उस टाइम मार्जिन का जो खर्चा भी था हमारे को बस होता था, लेकिन जो पिछले 10 साल में मार्जिन दिया जा रहा था आज भी वही मार्जिन दिया जा रहा है। लेकिन आज के नेसेसिटीज जो भी है, जैसा कि रेंट हो, मेंटेनेंस हो, बच्चों की तनख्वाह हो, सैलरीज हो, मेंटेनेंस हो यहाँ पे शॉप्स का, वो मार्जिन में हमारे को बस नहीं हो रहा, वो हमारे को कीमत नहीं पड़ रही। और जो पेपर में यानी कि डेली न्यूज़पेपर में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से एक रेट दिया जाता, वो रेट से हमको यहाँ पर मार्केट में मार्जिन नहीं मिल रहा। अगर से हम रेट बढ़कर बताएंगे तो कस्टमर हमारे पास खरीदने के लिए राजी नहीं हो रहा, बल्कि ये लोगों बोलने का कहना। और एक भाई है हमारे पास, खालिद भाई, क्या है मेन अहम मुद्दा, क्या है, कैसा है धरना को लेके जाना चाह रहे, हुकूमत को आप किस तरह प्रेशराइज करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद खालिद है, मैं अल्लाहपुर डिवीजन का प्रेसिडेंट हूँ चिकन शॉप एसोसिएशन का। हमारे को 10 साल पहले जो मार्जिन मिलता था 26 रुपीज़ मिलता था। हमला क्या करे, 26 रुपीज़ नहीं बस हो रहा, 30 रुपये दे बोल के पूछे थे उसको। उन्हें क्या करा, 1 महीना दिया, 1 महीना देने के बाद क्या करा, 30 रुपये दे 1 महीने के बाद 6 महीने से ऐसा सता रहा, 16 रुपये को लेके आके रुका दिया। 16 रुपये मार्जिन देने के बाद 16 रुपये में क्या बचता, हम 16 रुपये लेके क्या कर रहा, 100 किलो बेचे तो 1600 रुपये बचते, 1600 में खाली 2 नौकरों की पगार चल जाती। हमारे को हमारा मार्जिन 40 रुपये होना, 40 रुपये मार्जिन, 26 रुपये जो देता था पहले 30 करो बोले थे, 30 से लेके आके उल्टा 30 करा, नहीं करा बोल के नहीं करके फिर 16 को लेके आ गया। 16 में क्या होता, अब धरना जैसा कि हम ऐलान करे 1 तारीख से बंद है बोल के, अब दे रहा 36 रुपये 30 रुपये, हमारे को फायदा क्या, फिर 2 दिन जाने के बाद फिर बढ़ा देता। ऐसा नहीं होना, हमारे को फिक्स हमारे 40 रुपये हमारा हक हो ना। हमारे जो तुम पेपर रेट डिसाइड करो, तुम 400 करो, 500 करो, हमारे को मतलब नहीं, तुम हमारे 40 रुपये हमारे को देना। हमारा डिमांड एक ही है, हमारा मार्जिन हमारे को दो। गवर्नमेंट से एक ही सिफारिश, हमारी गुजारिश है, सीएम साहब हमारे जो हमारे मुद्दे हैं उस पर ज़रा ध्यान दो। और हम जैसे गरीब कई दुकान वाले हैं, छोटे मोटे जीने वाले, चिकन दुकान, गली में 10-10 आदमी, एक घर में 10-10 जने पलने वाले हैं, उनका कैसा होगा। आप 16 रुपये 20 रुपये दिए तो क्या बचता पैसे, 20 रुपये में क्या हो रहा आज के ज़माने में, बोलो। ऐसा नहीं चलता, ज़माने के हिसाब से हमारा भी डिमांड पूरी करो, 40 रुपये करो। ये कंपनी हम है तो कंपनी है, फार्मर है, ट्रेडर है, सब है। हम रोड पे धर के कारोबार करने वाले हैं, हमारे जैसा कारोबार हम नहीं तो मुर्गी नहीं है। हम कारोबार नहीं करे तो कोई होता नहीं ना, कंपनी है, बड़े बड़े कंपनी 22 कंपनी वाले मिलके हमारे को सीधा नल्ली मत देना चाह रहे, मगर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होंगी, हम जब तक लड़ेंगे इसके साथ, चाहे हमारा कितना भी लॉस हो दे। सिर्फ बोराबंडे में कितने दुकान है चिकन? हमारे बोराबंडा में 360 दुकान है, बोराबंडा डिवीजन, बोराबंडा अल्लाहपुर में 360 दुकान में कितने फैमिलीज, ऑलमोस्ट एक दुकान में शायद 2 से 3 लोग, 4 लोग काम करने वाले। 360 दुकान में कितने फैमिलीज काम जी रहे होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मिनिमम लगा लो, एक दुकान में 5 आदमी भी लगा लिए तो 5 से 10 आदमी लगा लिए तो 300 आदमी के कितने होते, 3-3.5 हजार पब्लिक है हमारे, 4000 तो खरीब जाती, 4000 फैमिलीज के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। ईद के जैसे ईद को नहीं बना सकते हम, कमाने का ईद के टाइम पे रेट बढ़ा दे रहा। न्यू ईयर आया, 4 पैसे कमाएंगे, मार्जिन कम कर दे रहा, रेट बढ़ा दे रहा। अभी गिराक नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, मार्जिन दे रहा, अब लेके क्या कर रहा, नहीं चलता। ऐसा नहीं, तू दिल में है जब बढ़ा देता, रेट भी 300-350 रुपये रेट कर दिया परसों ईद के दिन। ये 350 रुपये करने की वजह क्या है, कुछ बढ़ा नहीं, बढ़ा कुछ भी, मगर फिर अभी 100 रुपये उतार दिया नीचे, धरना बोलते 100 रुपये उतार दिया। रहमत नगर के चिकन शॉप्स ओनर्स एसोसिएशन के डिवीजन प्रेसिडेंट है हमारे, नाम भाई अब्दुल रज़ाक भाई। रज़ाक भाई बोलिए, क्या अहम मुद्दे हैं? रहमत नगर में कितने शॉप्स है? जैसा कि भाई बदर करीब 40 से 50 शॉप है रहमत नगर, कार्मिका नगर, सिराम नगर, मोती नगर, एरागड्डा, करीब 50 शॉप से कम 200 फैमिलीज, 200 या 250 फैमिलीज इसके ऊपर जीते हैं। अब ये कंपनियां वालों का जुल्म इतना हो गया कि हमारे को मजबूरन नौकरों को निकाल के हमारे को खुद काम करना पड़ रहा, और वो लोगों के सैलरियाँ नहीं दे सक रहे हम लोग। हाँ ना, हमारे को पैसे बचेंगे तो हम जो है ना 4 जनों को बांटेंगे, हमारे को ही नहीं बच रहे तो हम लोग कैसा कारोबार करेंगे। कंपनियां वालों की एक ही सोच है कि जो है ना छोटे मोटे दुकान पूरे उठ जाना, हमारे आउटलेट्स गिरना। कंपनियां वाले चाह रहे कि खुद जो है ना वो लोगों के दुकाना डालना चाह रहे, इसलिए जो है ना जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर। हमारी मार्जिन कम कर दी है तो ये लोग टाइट हो जाते, खुद ब खुद कर्जे में हो जाते,
ये लोगों के EMI आए, ये लोगों के लोन आए, ये लोगों के आंख पे गिरते, खुद ब खुद दुकान उठा दे, मजबूरी में आके दुकान उठा देते, बोल के जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर। हमारी रेवंत रेड्डी साहब से यही गुजारिश है कि बरस के 12 महीने साल के 360 दिन जो है ना, हमारे को 40 रुपये मार्जिन दीजिए। आप हमारे ऊपर रहम करो, हमारे ऊपर तवज्जो दो, और खुसूसी तौर पे जो है ना, हम लोग दूसरा काम नहीं कर सकते कहीं, क्योंकि मुर्गी की लाइन में ऐसा है, तकरीबन लोग पढ़े लिखे नहीं है इसके अंदर। पढ़े लिखे लोग रहे तो IT के UT के कुछ भी काम कर सकते, हम लोग अनपढ़ लोग हैं, हमारे को दूसरा काम नहीं आता। रज़ाक भाई जैसा बोले आपके कंपनी वाले खुद आउटलेट खोलना चाह रहे बोल के, क्या ये इसका इफेक्ट होना बोल के कंपनी वाले ये लोग रिटेल मार्केट को ऐसा कर रहे हैं? होना बोल के कर रहे साहब। जहाँ जगह जगह पे स्नेहा के दुकाना देखो आप, गली गली में जो है ना, आपको स्नेहा के दुकाना दिखेंगे, कई VNR के दिखेंगे आपको, और नए नए कंपनियां वो लोग भी चाह रहे के नए नए आउटलेट्स डालना बोल के। अब वो लोग ही दुकाना डालेंगे तो अब हम लोग जाके उनके काम करना पड़ता, नहीं तो हम लोग भूखे मरना पड़ता, नहीं तो हमारे फैमिलियों को जो है ना जहर दे के मार देना पड़ता। अब हम एक गरीब, अब हमारा माहौल ऐसा है कि हमारे को कोई गवर्नमेंट नौकरियां तो है नहीं, हम क्या कर सकते बोलिए आप। हम लोग मेहनत करके जीने वाले हैं, हमारे को चोरी चकेरी करने आता नहीं, बट्टेबाजी कामा करने आता नहीं, जो भी है मेहनत करके खा रहे हम लोग, हक हलाल की कमाई खा रहे। अरे कंपनियां वालों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, कैसा ये लोगों को बर्बाद करना। कहीं क्योंकि महीना देखते ही जो है ना, दुकानों के किराए जो 8-8 हज़ार रुपये, 6-6 हज़ार रुपये किराया था, 20-20 हज़ार रुपये किराया होगा। बच्चों के स्कूलों के फीसा नहीं बन सक रहे हम। रमज़ान कैसा, रमज़ान का बच्चों को कपड़े नहीं दिला सके। अगर कुछ कमाएंगे तो कुछ खाएंगे, कुछ देने वालों को देंगे, कुछ करेंगे। ये था बोराबंडा, रहमत नगर और अल्लाहपुर चिकन शॉप्स वेलफेयर एसोसिएशन जो भी है, चिकन शॉप्स एसोसिएशन का है। लोगों का कहना कि पिछले 20 साल पहले, 10 साल पहले जो मार्जिन दिया जा रहा था चिकन शॉप्स वालों को, वही मार्जिन से आज भी दिया जा रहा है। 2000 साल में 2 दिया जा रहा था, 2010 में 2 मार्जिन दिया जा रहा था, वो आज दिया जा रहा है। लेकिन जब मार्केट को कंपेयर करा जाए 2010 में लेके 2026 में, तो काफ़ी, जैसा कि मैं इससे पहले भी कहा कि शॉप का मेंटेनेंस हो, बच्चों की तनख्वाह हो, सैलरीज हो, वगैरह वगैरह जो भी हो, उसके जैसा जैसा साल बढ़ते जा रहा, जैसा वैसा हर एक की तनख्वाह बढ़ते जाती, लेकिन मार्जिन जो है हमारा वही रह रहा। और एक कॉन्सेप्ट जो बताया हमारे रज़ाक भाई कि जो भी पोल्ट्री के फार्म्स है, पोल्ट्री के बड़े बिजनेसमैन है, फार्म्स है, इंडस्ट्रीज है, वो लोग खुद रिटेल मार्केट में आना चाह रहे, इसलिए रिटेल मार्केट को बर्बाद करना चाह रहे। तो हो सकता है ऐसा भी। तो रिटेल मार्केट में अगर बर्बाद करना चाहे तो सुनिए आप, हमारे खदीर भाई ने भी कहा था कि ऑलमोस्ट 3000 लोग सिर्फ अल्लाहपुर बोराबंडे में, ऑलमोस्ट 3000 लोग अल्लाहपुर बोराबंडे में ये फैमिलीज चिकन शॉप्स के ऊपर डिपेंड है। तो होप करिए, आप फर्ज करिए पूरे हैदराबाद में कितने फैमिलीज इसके ऊपर डिपेंड होंगे और सारे तेलंगाना में कितने फैमिलीज इसके ऊपर डिपेंड। ये रिटेल मार्केट को ब्लॉक करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बड़े इंडस्ट्रीज का ये प्लान है बोलकर हमारे चिकन शॉप्स एसोसिएशन बोल रहे। हो सकता है ऐसा भी, लेकिन जो भी हो, ये लोग का कहना ये है कि हमारा मार्जिन बढ़ा दे, और ये नहीं कि आज हमको 30 रुपये बढ़ा दिए, 26 रुपये बढ़ा दिए, 40 रुपये बढ़ा दिए, आज बढ़ा दिए, 4 दिन के लिए खुश कर दिए, ऐसा नहीं। हमको हमेशा के लिए एक ही प्रॉफिट डिसाइड किया जाए, वो रिटर्न बेसिस पे लिख के दिया जाए। ये डिमांड है कि आज नहीं कि परसों, जैसा कि बोले भाई, हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि अभी धरना होने वाला है, मालूम होकर उसके बाद 30 रुपीज़ या कुछ प्रॉफिट बढ़ा दिए, फिर धरना होने के बाद शायद वो 30 रुपीज़ प्रॉफिट को रखा भी जाएगा या निकाल भी दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे को फिक्स प्रॉफिट रहना चाहिए। और मेन अहम बात भी बताया कि रमज़ान जैसी ईद मुसलमान को, कारोबार के लिए भी रमज़ान एक ईद उल फितर एक अहम ईद रहती मुसलमान भाई के लिए, ऐसे ईद में भी हमको मार्जिन नहीं दिया गया, हमारे फैमिलीज में हम खुशी नहीं बना सके, काम करने वाले बच्चों को कपड़े दे नहीं सके, ईदी नहीं दे सके, ऐसा रमज़ान हमारे साथ ऐसा गुजरा। लेकिन रमज़ान जैसी ईद को हम तकलीफ देना नहीं चाहे आवाम को, हम दुकान चलाए, लेकिन अब तो हम हमारे डिमांड्स फुलफिल हुए तक ये दुकान नहीं खोलेंगे, धरना को कंटिन्यू करेंगे, बंद को कंटिन्यू करेंगे बोलकर बोराबंडा शॉप ओनर्स एसोसिएशन और सारे तेलंगाना के चिकन एसोसिएशन कहना। अब देखा जाएगा कि आगे हुकूमत रेवंत रेड्डी और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के वाकिटी श्रीहरि जो मिनिस्टर है, आप किस तरह रिएक्ट होंगे। शायद ये लोग एसोसिएशन वाले पूरे J24 न्यूज़ इंशाल्लाह साथ रहेंगी, वाकिटी श्रीहरि से भी मिलेंगे अपन इंशाल्लाह, एनिमल एंड हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से, और CM तक इस बात को लेकर जाएंगे। देखते ही रहिए J24 न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।